Bismillahirrahmanirrahim, dears. Today we are going to begin with a new Unit 3, Human Health. इस यूनिट में हमारे पास जो लर्निंग मटेरियल है वो क्या है? ये है ह्यूमन हेल्थ में हमने स्टडी करना है। इसके बारे में डिस्क्राइब कॉजेज़ एंड प्रिवेंशन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज़। जो डिजीज़ हैं इनके बारे में जो है किस वजह से होते हैं और इनकी जो है प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। इनमें से फर्स्ट वन है डायबिटीज़, सेकंड वन है हाई ब्लड प्रेशर, थर्ड वन है हार्ट अटैक, फोर्थ है किडनी डिजीज़, फिफ्थ है हेपेटाइटिस और सिक्स नंबर है लंग कैंसर। इसके अलावा इसमें और हमें ये मटेरियल है रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। इसमें हमने ये जानना है, इस चैप्टर में हम इसको पढ़ के जो है हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी हेल्दी लाइफस्टाइल की जो है वो क्यों इतनी ज़रूरत है, इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है इसकी। तीसरा जो है वो इसका पॉइंट ये है कि make a list of good and bad habits in terms of health and hygiene work in groups। लिस्ट बनाएंगे हम गुड और बैड हैबिट्स की जो हेल्थ के लिए है, कि कौन से हैबिट जो हैं वो गुड हैं, वो हमें करनी चाहिए, हमारा हेल्थ जो है उससे ठीक रहता है, और कौन से जो है वो बैड है। डिज़ाइन अ कैंपेन फॉर कम्युनिटी अवेयरनेस। एक कैंपेन जो है हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कम्युनिटी को जो है वो अवेयर करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, और उनके साथ शेयर करेंगे इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स फॉर कम्युनिटी मेम्बर्स। और हमारे जो इमीडिएट जो फर्स्ट हैं कज़न्स वगैरह हैं, और जो एक्सटेंडेड जो दादा परदादा तक जाते हैं वहाँ तक जो है हमने ये बात कन्वे करनी है। विच टाइप ऑफ फूड कैन मेक यू सिक, ये हमें पता चलेगा इसमें कौन सा फूड है जो हमें बीमार करते हैं। कैन वी स्टे हेल्दी बाय अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, क्या हम जो है हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने से हेल्दी रह सकते हैं। ऑल डिजीज़ काज्ड बाय जर्म्स, क्या तमाम डिजीज़ जो है वो बीमारियां जो हैं वो बैक्टीरिया वगैरह से ही या जर्म से ही जो है आते हैं, वायरसेस ही लेकर आते हैं, या कुछ और भी इसमें वजूहात हैं, फूड भी इसमें कंसर्न है। की कॉन्सेप्ट इसका क्या है? गुड हेल्थ कैन बी अचीव्ड बाय बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग एंड सोशल वेलबींग। एक अच्छी हेल्थ जो है, एक अच्छी सेहत जो है वो हम हासिल कर सकते हैं, हमें हासिल हो सकता है अगर हम बैलेंस खुराक खाएं, एक्सरसाइज डेली करें, और पॉजिटिवली जो है हम सोचा करें इंसानों के लिए और माशरे के फलाह के लिए। अच्छा, तो आज हम इसमें जो है वो ये फर्स्ट टॉपिक जो है डायबिटीज़ के बारे में जो है हम देखते हैं कि क्या है। ओके, starting with the new lesson. Do you think that health is a relationship between you and your body? आपके ख़्याल में क्या सेहत जो है वो आपके और आपके जिस्म के एक रिश्ता है? आपके जिस्म और आपकी सेहत का एक रिश्ता है। Have you ever thought that what is health? कभी आपने सोचा है कि सेहत होती क्या है? The World Health Organization WHO defined health in the following way. WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने जो हेल्थ है इसकी डेफिनेशन इस तरह से की है कि हेल्थ इज़ is a state of complete physical, mental well-being and not merely the absence of disease or infirmity। कि हेल्थ जो है वो कंप्लीट जो है मुकम्मल फ़िज़िकल, जिस्मानी और ज़हनी वेलबींग है, फलाह है, एंड नॉट द मेरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़। ये जो है बीमारियों से दूरी जो है वो सिर्फ इसका नाम नहीं है, यानी सेहत जो है WHO के मुताबिक जब आप मेंटली जो है वो फ़िट रहते हैं, जब आप जो है फ़िज़िकली फ़िट रहते हैं,
इसी का सिर्फ नाम नहीं है, और ना सिर्फ ये जो है इसका नाम है कि इसमें जो है डिजीज़ ना हो, बल्कि इसमें डिजीज़ भी ना हो और आप फिज़िकली और मेंटली भी फिट रहते हैं। तो ये WHO ने इसकी जो है डेफिनेशन की है। डू यू नो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। WHO जो है ये स्पेशलाइज्ड जो है मखसूस इदारा है यूनाइटेड नेशन का, दैट इज़ कंसर्न विद इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ, जो बैनुल-अक़वामी सेहत आमा के बारे में जो है वो डिस्कशंस करते हैं। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948, 1948 में जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया है, यानी पाकिस्तान के साल बाद जो है, पाकिस्तान बनने के साल बाद जो है ये इदारा काम करना शुरू कर दिया इसने। To decrease the risk of disease and attain physical well-being, we have to pursue a healthy lifestyle. हमें जो है डिजीज़ से दूर रहने के लिए और अच्छी सेहत बनाने के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल जो है वो रखनी ज़रूरी है। गुड फिज़िकल एंड वेल-बीइंग हेल्प रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी और हेल्थ इश्यूज़। ये हमारे हेल्थ इश्यूज़ को जो है वो कम करते हैं जब हमारी सेहत जो है वो मुतवाज़िन रहती है, फिट रहता है। It is important to understand that our body has got many complicated systems, and to be physically and mentally fit, these systems have to function in good coordination. हमारे जिस्म में बहुत सारे निज़ाम जो है वो मिलकर काम करते हैं और हमारे जिस्म को ये फिट रखते हैं, जो कि हमारे जिस्म की हम आहंगी के लिए जिस्म के ये मुख्तलिफ निज़ाम जो है आपस में काम करते हैं। मेंटल हेल्थ एज़ इम्पोर्टेंट एज़ फ़िज़िकल हेल्थ फॉर एन एक्टिव लाइफस्टाइल। ज़हनी जो है वो सेहत इतनी ही ज़रूरी है जितनी कि जिस्मानी सेहत ज़रूरी है एक तंदुरुस्त ज़िंदगी के लिए। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन हेल्प अस इन स्टेइंग हेल्दी एंड फिट। ये जो कुछ स्टेप्स हैं जो हमें सेहतमंद और तवाना रख सकते हैं। नंबर 1, बैलेंस डाइट। बैलेंस जो है आपने जो है वो न्यूट्रिशन डाइट रखना है, अवेलेबल नेचुरली एज़ पॉसिबल, जितना आपको कुदरती तौर पर मुयस्सर है वो लेने चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। एडवोकेट रेस्ट जो है, जो अच्छे अमाउंट में जो है आपने रेस्ट करना है, अच्छी स्लीप करनी है, सेहत जो है इससे बनती है। अवॉइड हेल्थ रिस्क लाइक इन्फेक्शन, स्मोकिंग एंड एडिक्टिव सब्सटेंसेस। सिगरेट पीना, इन्फेक्शन से बचना और एडिक्शन से बचना जो है वो हेल्थ के लिए ज़रूरी है। अवॉइड स्ट्रेस, टेंशन से जो है दूर रहना, ज़्यादातर न्यूज़ नहीं सुनना, ये जो है अच्छी लाइफस्टाइल है। इम्प्रूव सोशल वेलबींग, लोगों के साथ मिलना और अच्छी कंपनी में जो है वो ज़्यादा वक्त गुजारना जो है ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो है अब हम एक्चुअल टॉपिक की तरफ आते हैं, जो डायबिटीज़ है। आवर डाइट कंटेन्स अ लॉट ऑफ शुगरी सब्सटेंसेस। हमारे फूड में बहुत सारे शुगर के सब्सटेंसेस होते हैं। The human body has got a system through which the required amount of sugar stays in the blood and is used by the body and the excess amount is stored. हमारी बॉडी जो है ये शुगर को यूज़ करता रहता है, जितना हमारे जिस्म को चाहिए होता है वो उसमें रह जाता है, बाकी जो है हमारे जिस्म में स्टोर हो जाता है। The hormone responsible for the blood sugar level is known as insulin. जो हार्मोन हमारे खून में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है उसे इंसुलिन बोलते हैं। Sometimes a body is unable to control the blood sugar level. कुछ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ये इंसुलिन जो है नहीं होता और शुगर लेवल जो है कंट्रोल में नहीं रहता। This would mean that either the insulin is not being produced in adequate amount, कि या तो जो है इंसुलिन जो है एडुकेट अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस हो रहा, या जो है इंसुलिन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या इंसुलिन सही काम नहीं कर रहा। सो द शुगर लेवल इन द ब्लड इंक्रीजेज। इसी वजह से जो है खून में शुगर की मकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायबिटीज़ मेलाइटस। इसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। ओबेसिटी, फिज़िकल इनएक्टिविटी, अगर मोटापा है, कोई काज नहीं करता है कोई, एंड योर जेनेटिक मेकअप, और या आपकी फैमिली में जो है माँ बाप में, दादा दादी में, नाना नानी में जो है किसी को ये हुआ है, डायबिटिक है वो, तो आपके जो है मेन रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज़ होने के, यानी उस शख्स को भी डायबिटीज़ हो सकते हैं जिनके फैमिली हिस्ट्री में जो है वो डायबिटीज़ या शुगर का मर्ज़ होता है।
अच्छा, ये डायग्राम देखें। द ऑर्गन शोन इन द डायग्राम इज पैंक्रियस। ये जो है पैंक्रियस है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। इंसुलिन इंश्योर्स द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इन ऑल सेल्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। इंसुलिन का काम है कि सेल्स के अंदर जो है वो ये की है, यानी सेल को खोलने के लिए ये वो की यूज़ होती है, जिसके बाद जो है वो शुगर बॉडी में एंटर हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो है पैंक्रियस जहाँ पर जो है लाई करता है, पैंक्रियस की शक्ल जो है वो कुछ इस तरह से है। अगर हम इसको जूम इन कर लें, फिर जो है ये इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो है। इंसुलिन जो है वो सेल के अंदर जैसे लॉक होते हैं, उस लॉक को खोलने के लिए इंसुलिन की के तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये ब्लड शुगर लेवल है। जब इंसुलिन जो है ये लॉक खोलता है तो ये इसके बाद जो है शुगर इसमें एंटर हो सकते हैं। द पर्सन विद डायबिटीज़ कैन नॉट गेट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। जो ग्लूकोज हम उन बॉडी को मिलना होता है, जो डायबिटिक होते हैं उनमें इंसुलिन ना होने की वजह से उनको नहीं मिलता। देयर फोर फील्स वीक एंड स्लीपी, कमज़ोरी फील करता है और गुनूदगी में रहता है। एज द पेशेंट बॉडी ट्राइज टू गेट एनर्जी, जैसे पेशेंट की बॉडी जो है वो एनर्जी हासिल करने की कोशिश करता है फ्रॉम फैट्स एंड मसल प्रोटीन, क्योंकि वो फैट्स होते हैं और मसल्स के जो प्रोटीन्स हैं उनसे। द बॉडी रैपिडली लूजेज वेट, इसकी वजह से जो है जिस्म में से चर्बी भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है और प्रोटीन भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। पेशेंट विद डायबिटीज़ कैन डेवलप सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उनको ख़तरनाक किस्म के सेहत के इश्यूज़ पैदा होते हैं, सच एज़ हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियाँ, किडनी फेलियर, गुर्दे फेल हो जाना, ब्लाइंडनेस, अंधा हो जाना, एंड इवन लिम्ब एम्पुटेशन, और जो पैर हैं इसमें जो है वो एम्पुटेशन आ जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। द पेशेंट्स कैन कंट्रोल देयर ब्लड शुगर लेवल बाय हैविंग मेडिसिन्स। इनके लिए जो है वो शुगर को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट क्या करते हैं कि डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे गेट्रेल, ग्लूकोफेजेस वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं। दे नीड टू टेक केयर फॉर देयर डाइट, वो अपनी डाइट का ख्याल रखें। डू प्रॉपर एक्सरसाइज, अच्छी तरह से जो है वर्जिश करें। एंड मेंटेन अ रीज़नेबल बॉडी वेट, और अपने जिस्म का जो है वो एक मुनासिब वज़न रखें। इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक होगा हाई ब्लड प्रेशर, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। डियर्स, आज जो है हमने इसके बारे में बात की। WHO ने जो है वो उसकी जो डेफिनीशन की है हेल्दी लाइफस्टाइल की, उसके बारे में कहा कि WHO ने जो है कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो था कि सेहत जो है, हेल्थ जो है, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या ज़रूरी है। सिर्फ जो है वो ये नहीं कि डिजीज़ जो है वो ना हो, बल्कि क्या हो, एडवोकेट और बैलेंस डाइट भी जो है वो होना चाहिए, यानी डाइट जो है वो बैलेंस होना चाहिए। और इन्होंने जो है ये इसकी डेफिनेशन की है हेल्थ की। 1948 में जो है ये इस्टेब्लिश हुआ है ये इदारा, 1 ईयर लेटर पाकिस्तान बनने के बाद। और उन्होंने जो है ये हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जो डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की कि किस तरीके से हम जो है डेली एक्सरसाइज करें, प्रॉपर अमाउंट में जो है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ले लें, सिगरेट नोशी से जो है परहेज़ करें, दूसरे नशावर चीज़ों से अपने आप को बचाएं। और डायबिटीज़ के बारे में जो है वो हमने बात की। डायबिटीज़ जो है वो क्या था कि ये इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस करता है पैंक्रियास, और पैंक्रियास जो है वो या तो ये एडिक्वेट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं करता, या फिर जो है वो क्या करता है कि बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करता, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर जा नहीं सकता, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो क्या है, की है सेल के अंदर ग्लूकोज को लेकर जाने के लिए। तो इस वजह से जो है बंदा स्लीपी होता है और फटीग जो है उसको जल्दी होती है, और वीक जो है वो उसकी बॉडी जो है वो वीक हो जाती है, क्योंकि इसके जो प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स के साथ जो फैट्स हैं उसके बॉडी के
वो जो है वो क्या हो रहे होते हैं, कंजम्पशन हो रही होती है, कंज्यूम करता है प्रोटीन्स और फैट्स को, जिसकी वजह से जो है उसकी सेहत बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो डायबिटीज़ जो है, जिसको हम शुगर भी कहते हैं, इसको ट्रीट करने के लिए डिफरेंट मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं। होप दिस मेक सेंस। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।